हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं द पावर ऑफ एसोसिएशन। आप किस किसने मुंबई लोकल ट्रेन में कभी सफर किया है या कभी देखा आपने कोई वीडियो देखा हो जिसमें कि लोग ऐसे धक्का मुक्की में लगे होते हैं? अरे माय गॉड, आपको सिर्फ वहां खड़ा होना होता है, बस दैट्स इट। आप अपने आप के अंदर चले जाते हो और जहां उतरना है ना, बस सही गेट पे सही टाइम पे खड़े हो जाओ, अपने आप वहां से बाहर भी आप आ जाओगे। राइट, दिस इज एसोसिएशन। यानी कि एसोसिएशन ना आपको एम्पावर करती है, अपलिफ्ट करती है। जैसे कि एल्बाट्रॉस नाम का एक पक्षी होता है एंड दे ट्रेवल ह्यूज डिस्टेंस। मतलब सोचो कोई साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर उड़े, इट्स सच अ लॉन्ग डिस्टेंस। उड़ना आसान है क्या? अरे बीच में अटलांटिक ओशन आता है, बीच में इंडियन ओशन आता है, आर्कटिक ओशन आता है, पैसिफिक ओशन, इतना बड़ा ओशन पार करके जाना, अरे हाउ इज दैट पॉसिबल? लेकिन कैसे पॉसिबल हो पाता है? बिकॉज ये सब साथ में उड़ते हैं। तो जितने भी ये पक्षी हैं एल्बाट्रॉस, देर सी ओ ये भी तो उड़ रहा है, ये भी तो उड़ रहा है। दम अपना लगता है हालांकि, लेकिन अगल बगल से क्या आ रही होती है? प्रेरणा, इंस्पिरेशन आ रही होती है। तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कुछ ढंका करने के लिए, स्पेशली वांट टू कवर ह्यूज डिस्टेंस, तो हमें भी क्या चाहिए? इंस्पिरेशन। ओ ये भी तो चैंटिंग कर रहा है, ये भी तो कर रहा है, ये भी गीता पढ़ रहा है, यही पढ़ रहा है, यही पढ़ने के बाद सर में अमृतांजन माम तो लगा रहा है, ये भी तो अमृतांजन माम लगाता है। इसको समझ नहीं, तेरे को नहीं समझ आ रही ना? तेरे को नहीं आ रही? वाह, मेरे को भी नहीं आ रही। तो हम साथ संघर्ष करते हैं जब, तो प्रेरणा मिलती है। तो इसीलिए शक्ति भली अपनी लगानी पड़े, लेकिन अगर प्रेरणा नहीं मिलती ना, तो शक्ति भी नहीं मिलती। तो इसलिए एक और जो लाभ मिलता है हमको, विच व्हेन वी कम टू एसोसिएशन, इज दैट वी गेट इंस्पिरेशन। हमें इच्छाएं आती हैं किससे? वी हैव डिजायर्स बिकॉज ऑफ एसोसिएशन। जैसा आप यहां पर आते हो तो आपको स्पिरिचुअल एसोसिएशन मिलेगी, तो यू गेट स्पिरिचुअल डिजायर्स। आप शराबी का संग कर लो, अरे 2 पैक लगा यार, सर्दी का मौसम है यार, ब्रांडी तो बनती है, अरे फ्रूट बियर पी लेना यार, अरे क्या हो गया, अरे जवान बन, बी अ मैन, कब तक दूध पिएगा रे? तो धीरे धीरे ना डिजायर भी वैसे होते कहते यार, उनके बीच में फिर दारू नहीं पीता ना, फिर वो अजीब सा लगता है, वो मजाक उड़ाते हैं ना। तो नहीं नहीं लगा दो यार, ऐसा कुछ नहीं, हम भी पी लेंगे, 2 पैक लगा दो यार हमारे भी, भले ही पिए। क्या कड़वी लगेगा? नहीं नहीं, टेस्टी है, टेस्टी। झूठ बोल रहा है वो, पर अपने आप को उस एसोसिएशन में जस्टिफाई करने के लिए मैं नॉर्मल हूं, मैं नॉर्मल हूं। ये कैसे आता है? एसोसिएशन से। राइट। तो इसीलिए आप में जो डिजायर्स आएंगी, स्पिरिचुअल डिजायर या मटेरियल डिजायर, वो एसोसिएशन से आएंगी। और जैसी आपकी डिजायर्स होंगी वैसी आपकी हरकतें होंगी, और जैसी आपकी हरकतें होंगी वैसे आपके संस्कार बनेंगे, जैसे आपके संस्कार बनेंगे वैसे आपके हैबिट्स बनेंगी, जैसे आपकी हैबिट्स बनेगी वैसे आपकी डेस्टिनेशन बनेगी। तो यानी इवन आपकी डेस्टिनेशन भी किससे डिसाइड होती है? एसोसिएशन से। इट ऑल स्टार्ट्स विद एसोसिएशन। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ शुरू हुई बिकॉज ऑफ एसोसिएशन। somebody gave you भगवद गीता, somebody gave you प्रसादम, somebody gave you invitation, whatever it is। लेकिन शुरुआत कैसे होती है? एसोसिएशन से। तो चाहे मटेरियल लाइफ हो या स्पिरिचुअल लाइफ हो। सो इफ आई मैं आस्क यू, अगर मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन की बात करें, मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन का क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन के ऊपर? एनीवन? लेट्स लिसन फ्रॉम यू, बताइए। हाँ जी। यस, मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन में आप दुख से भर जाते हो। एक्चुअली मजा होता है, पार्टी का ये मैन यो मैन, लेकिन बाद में दुख ही दुख, वो भी दुख तुम भी दुखी, दोनों ही साथ लगे हुए हैं। प्राणायाम करते हैं लेकिन एलएसडी के ऊपर, मेहरशुआना, आओ प्राणायाम करें, ए तू भी कर, क्या बात है, ददाती प्रति गणाती, वाह क्या बात है। तो इसलिए आप जैसी संगति में होगी उस तरह से रहेगा। हाँ, और क्या होता है? हाँ जी बताइए। यस, लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। कभी भी बैड एसोसिएशन के अंदर यू विल नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन, क्योंकि वो खुद ही अगर डिससेटिस्फाइड होती है जीवन के अंदर, तो आपको ही वही कर देगा। क्योंकि मैं दुखियारी आत्मा हूं, तो मैं आपको क्या कर दूंगा आपके अंदर? दुख। यस, सो यू विल ऑलवेज बी डिससेटिस्फाइड इन लाइफ। और अटैचमेंट किससे? हाँ, स्पेशली लड़कियों से, या लड़कियों में लड़कों से, पैसे से, क्योंकि ये लोग इसी में भरे हुए हैं। राइट। तो जिसके पास जो अटैचमेंट है वो आपको अटैचमेंट देगा। प्लीज फाइंड अटैच्ड। पर किससे अटैच्ड? चीजों से अटैच्ड रहते हैं हम लोग। राइट। तो इसलिए आपकी मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट्स बढ़ती हैं व्हेन यू हैव मटेरियल एसोसिएशन। और क्या होता है? शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, थोड़े समय का मजा, बाद में सजा। यस, और डिस्ट्रैक्शंस। यस, वी गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय सेंस एंजॉयमेंट। चल रहे यार, चलते हैं ना यार, मूवी देख करके आते हैं ना यार, आज नेटफ्लिक्स पे वो देखते हैं यार, आज वो करते हैं ना यार, अरे चल घूमने चलते हैं ना यार, अरे चल ऊटी चल रहे हैं यार। हम लोग ना यार जाएंगे ऊपर पहाड़ों पे बाइक से, निकालो अपने अपनी हार्ले डेविडसन। आप सबने अपनी हार्ले डेविडसन निकाली, डू 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 डू। जा रहे हो? कहाँ जा रहे हैं आप? हम लेह लद्दाख। नाइस, आओ चलो चले ऋषिकेश। किसके लिए?
कहते यार वहाँ कैंपिंग करेंगे यार, दारू वारू पियेंगे, ऋषिकेश इसी के लिए तो है ना। एक टाइम था ऋषिकेश वाज फॉर स्पिरिचुअल एसोसिएशन, नाउअडेज ऋषिकेश इज फॉर कैंपिंग, फ्रूट बियर। बियर ठंडी कैसे करेंगे यार, अरे गंगा मैया है ना यार, ठंडी ठंडी बह रही है, थोड़ी देर रखते हैं उसके अंदर, फिर निकाल लेते हैं, हर हर गंगे, ये भी एसोसिएशन है भाई। यस हाँ, और प्रेशर, यस, बिकॉज मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन इज फुल ऑफ एनवियसनेस, जेलसी, कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी। तो इसलिए उनके साथ रह करके हमारे अंदर भी क्या आता है फिर, यस, सो वी फील वी हैव जेलसी। हाँ, और लैक ऑफ पीस, वी आर इन पीसेस नाउ, नो पीस, पीस ऑफ माइंड नहीं होता, पर माइंड के पीसेस हो जाते हैं। हाँ, और ईगो, यस, सही बात है, मैं बहुत होता है। दुनिया की जो एसोसिएशन है, दोस्ती आ रही है, उसमें मैं बहुत होता है, ईगो पूरी पूरी होती है, हर्ट बड़ी जल्दी हो जाते हैं। यस, और अगर आपकी और उसकी चॉइस एक ही हो गई, कहते भाई ये पता है किसके लिए, ये तुम्हारी भाभी है। ऐसा दो राक्षस थे, महाभारत में आता है, एक का नाम था सुंड, एक का नाम था उपसुंड। दोनों तपस्या करके रखी थी कि भाई हमारे ऐसा कोई होगा नहीं, और दोनों इतना गहरा रिश्ता था ना, इतना गहरा रिश्ता था कि अगर मां पूछेगी बेटा आज आज नाश्ते में क्या बनाऊं, दोनों मुख से एक साथ निकलेगा भिंडी। कहता भैया तुम भी, कहता भैया तुम भी, कहता हमारे दिल कितने मिले हुए ना। तो हर चीज में उनके दिल इतने मिले हुए थे, दोनों ने तपस्या की, अमरता का वरदान मांगा, ब्रह्मा जी ने कहा ये तो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं खुद अमर नहीं हूं, तो इसलिए कुछ और मांग लो। उन्होंने कहा जी हम मरे तो एक दूसरे से के हाथों में मरे, यानी ये सिर्फ यही है जो मुझे मार सके, सिर्फ मैं ही हूं जो इसको मार सकूं। अच्छा ये तथास्तु, कहता हम मारेंगे नहीं क्योंकि हमें इतना प्यार है, हमें इतना प्यार है हमारे अंदर, तो इसलिए हम लोग तो कभी लड़ेंगे ही नहीं। तो ये ने तो हाहाकार मचा के रखा हुआ है। अरे तो फिर अभी जब हाहाकार मचा के रखा तो सारी देवता गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी कुछ करिए। तो ब्रह्मा जी ने एक ऐसी अप्सरा तैयार करके दी, उसको देख के दोनों मन में आ गया, तननुम 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 तननुम। कहता सुंड, हाँ उपसुंड, तू क्या देख रहा है, तू क्या देख रहा है, जिसे तू देख रहा है उसे ही मैं देख रहा हूं। कौन है वो, है तेरी भाभी है वो, नहीं तेरी भाभी है वो, नहीं। अल्लाह जी, तो उसका नाम था तिलोत्तमा। ओ लो जी, उसके लिए ऐसे भिड़े आपस में, दोनों लड़ भिड़े, यही है रॉन्ग चॉइस बेबी। आहा, तो इस ईगो जब होती है ना, सारा प्यार गया तेल लेने जी। हाँ, और क्या होता है मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन में, रॉन्ग एडिक्शंस होती हैं, वेरी गुड, मोबाइल एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, सब आती है मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन से। और यस, लैक ऑफ फोकस, यू आर डिस्ट्रैक्टेड, दे आर डिस्ट्रैक्टेड, दे मेक यू आल्सो डिस्ट्रैक्टेड। यस, ना हम पढ़ेंगे ना तुम्हें पढ़ने देंगे। और यस, फार फ्रॉम सेल्फ रियलाइजेशन, रियलाइजेशन है ही नहीं कुछ, दे आर डम्बो। ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली वी आर अवे फ्रॉम गॉड। सो मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन की बहुत डेंजर्स हैं, और इस तरह से स्पिरिचुअल एसोसिएशन के बहुत सारे फायदे हैं। पर अगर मैं आपसे पूछूं 1 किलो अगर वो करे बैड एसोसिएशन और 1 किलो गुड एसोसिएशन, सो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, बैड का, क्योंकि नीचे तो हम ऑलरेडी जा ही रहे हैं, उसमें और जोड़ दिया आपने, तो नीचे जाना आसान होता है, ऊपर उठना मुश्किल होता है। तो इसलिए गुड एसोसिएशन से लाभ इतना नहीं मिलता जितना बुरी एसोसिएशन से नुकसान मिल जाता है, क्योंकि नीचे जाने के संस्कार ऑलरेडी है। और मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन की इतनी सुख सुविधा है, अरे भाई, दैट्स व्हाई वी गो मोर डाउन। तो सो वी नीड स्पिरिचुअल एसोसिएशन। जैसे हमारे यहाँ देखो, जैसे डिवोटीज हैं, जैसे आप मिलते हो, एंड देन वी हैव वी मीट विद देम एंड वी टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम देम, उससे इंस्पिरेशन आती है, इट रियली हेल्प्स अस। अब किस तरह से स्पिरिचुअल एसोसिएशन हमें हेल्प करती है, सो इस संदर्भ में देयर इज वन लव स्टोरी। कौन लव स्टोरी पसंद करते हैं, ज्यादातर लोग नहीं करते, कहते नहीं जी अश्लील बातें मत करिए, हम मंदिर आए, अच्छी अच्छी बातें करिए, क्या लव स्टोरी की बातें करें, लव स्टोरी तो बाहर सुनते हैं हम लोग तो। सो इट्स अ लव स्टोरी बिटवीन स्टूल वॉर्म एंड हनी बी। तो ये मल के कीड़े और मधुमक्खी की प्रेम कहानी है। आप कह सकते हैं ये कैसे हो सकता है भाई, मतलब मधुमक्खी का प्रेम हुआ मल के कीड़े के साथ, हाउ इज इट पॉसिबल, बट लव इज ब्लाइंड। तो प्यार हो गया, ठीक है जी, प्यार हो गया दोनों का। अब जो मल का कीड़ा था, ये रहता, ये मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट इसका, मल वाला, ऊपर से नई नई स्टोरी ऐड होती रहती है, कोई ना करता रहता है ऊपर से, तो ये अपना उसमें रहता है, कहता है भाई हमारा तो बंगला है। यस, तो मधुमक्खी बोलता है भाई मैं शादी करते हैं, घर बसाते हैं, और क्या नहीं। तो मधुमक्खी सोचती है मैं शादी करूंगी, ये मेरा ससुराल कितनी गंदी जगह होगा, और कहता है अरे आओ ना इसमें रहेंगे ना, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट है ना। कहते हैं मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट गंदा, मल
कहां से मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट। और कभी कभी वो पिज्जा भी लेके आता था, कहते हैं मधुमक्खी पिज्जा, कहते हैं तेरे गंदे पिज्जा कौन ही खाएगा, सब पीले पीले पिज्जा होते तेरे। तो ये सोचती थी प्यार तो मैं करती हूँ उससे, लेकिन शादी वाला सेटल कहाँ होंगी, बेकार जगह। पर एक दिन आता है जब हर व्यक्ति अपनी माशूका की आवाज बात को सुनता है। 14 फरवरी, राइट। तो 14 फरवरी आया तो उसने पूछा जी देखो आज बाहर चलते हैं ना, आज 14 फरवरी है, सो लेट्स गो आउट। चलो चलते हैं, पता नहीं कहाँ लेके जाएगी, पर ये दुनिया, ये जो सुंदर खुशबू है इसको मिस करूंगा मैं। ठीक है मैं तैयार होकर आता हूँ। अंदर गया, थोड़ा सा मल जो है अपनी नाक के अंदर ठूस लिया उसने, ताकि उस खुशबू को मिस ना करूं। तो लेके गया, तो मधुमक्खी ने इसको उठाया, उठा के फूलों में रखा, इसको फूलों में रखा, कहते हैं सूंघो। ओके सेम है। मधुमक्खी ने कहा कहाँ ये ऐसे सेम कैसे हो सकता है, कहाँ वो गंदा मल और कहाँ ये खुशबू फूलों की, दोबारा सूंघो, सेम है, सेम है, सेम कैसे हो सकता है। उसने झांक के देखा, गंदा आदमी नाक के अंदर मल ठूस गया है, बहुत ही घटिया आदमी है। तो कहते हैं ओके डार्लिंग वी विल गो फॉर लंच, लेकिन उससे पहले लेट्स गो फॉर स्विमिंग। चलो चलते। अब मल का कीड़ा दिमाग तो उसका वैसे भी नहीं है, उसको उठाया मधुमक्खी ने, लेके गई, छक 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 छक, मल सारा निकल गया। फिर उसको उठा के लेकर के आई, रखा फूलों पे, कहते अब सूंघो इनको। फिर सूंघा, अरे तो बहुत क्या खुशबू है इसकी, वो बेहोश हो गया। ऐसी खुशबू कभी सूंघी नहीं, तो उसने वो है ना मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट वाले पिज्जा वाली खुशबू सूंघी उसने, तो गंदी वाली। फिर उसको उठाया मधुमक्खी ने, उठ उठ, जीभ बाहर निकाल। फिर से जीभ बाहर निकाली, फिर इसने उस पर रख दिया शहद, शहद रखा तो अरे क्या खिला दिया तूने, फिर बेहोश हो गया वो। फिर उठाया उसको, ए उठ, यहां बोल रही थी मैं हम शादी के बाद यहां सेटल होंगे, तू कहता था वो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट। नहीं 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 बिल्कुल, वहां तो बिल्कुल नहीं सेटल होंगे, यहीं पर ही सेटल होंगे। एंड देन दे हैप्पीली लिव्ड देयर आफ्टर, द एंड, हैप्पी एंडिंग ऑफ लव स्टोरी। तो लेकिन हमने इस लव स्टोरी से सीखा क्या, इस लव स्टोरी के अंदर जो मधुमक्खी है वो है डिवोटीज, और जो मल का कीड़ा है वो संसारी व्यक्ति। भक्त लोग पुकारते रहते हैं आइए मंदिर आइए ना, मंदिर आइए आप। वो क्या है ना बिजी रहते हैं थोड़ा, क्या है ना वो मतलब वो वॉशिंग मशीन लगानी होती है हमको संडे संडे, तो वो बच्चे बिजी रखते हैं, क्या 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 करें। सो वी हैव गॉट मेनी एक्सक्यूजेस नॉट टू कम टू द टेंपल। नहीं कुछ ऐसे विशेष दिन आते हैं, जन्माष्टमी का दिन आ गया, राधाष्टमी का दिन आ गया, कोई विशेष दिन आते हैं बीच में, वेयर डिवोटीज इनवाइट अस। पर लेकिन फिर भी हमने साथ अपनी कंडीशनिंग लेकर के आते हैं, जो हमने संसार वाली है ना कंडीशनिंग, वो लेकर के आते हैं। पैसे वाले लोग हैं लोग भी, वैसे इतना बड़ा मंदिर बना दिया इन लोगों ने, 150 करोड़ का मंदिर है, विदेश से पैसा होता है इन लोगों को तो ऐसे। पता नहीं, हमने सुना है विदेश पैसा जाता है, देख के लगा विदेश से पैसा आता है। तो हमें तो एलिगेशन में क्लैरिटी नहीं है कि क्या एलिगेशन लगाए, पैसा आता है या पैसा जाता है। ये क्या है, वैसे दुकानें खोल रखी हैं और क्या खाने पीने की, पैसा लेते हैं ये लोग प्रसाद का, ये सब मल ठूस के आए हुए हैं। लेकिन होता क्या, कीर्तन सुन लिया, हरे कृष्णा कर लिया, नाच लिए, वो समुद्र में छक 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 छक, स्विमिंग पूल के अंदर वो सब निकल जाता है। जब निकल जाता है अरे यही तो है भाई, और उसके बाद बंदा यहीं पे रहता है। एंड देन दे हैप्पीली लिव्ड देयर आफ्टर, राइट। अब ये स्टोरी है ना, स्टोरी के अंदर क्या है, मल का कीड़ा ही रहा, मधुमक्खी रही। लेकिन हमारी स्टोरी के अंदर क्या होता है, अ मटेरियलिस्टिक पर्सन बिकम्स अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, यानी कि मल का कीड़ा बन जाता है मधुमक्खी, डिवोटी। फिर ये और को लेकर के आता है, दैट मींस इट बिकम्स लाइक अ चेन रिएक्शन, यानी कि डिवोटी बनाएगा एक कर्मी को डिवोटी, फिर ये जो कर्मी था अब वो डिवोटी बन गया, बनाएगा फर्दर मोर डिवोटी, राइट। इस तरह से दिस इज लाइक चेन रिएक्शन। तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिवोटी ही आता है। तो शास्त्र आते हैं भक्तिस्तु भगवत भक्त संगे न परिजायते, द ओरिजिन ऑफ भक्ति, द ओरिजिन ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ इज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। बिना भक्तों के संग के भक्ति शुरू होती नहीं है। कोई सोचे हम टीवी देख लेंगे, साधना चैनल, जागरण चैनल, ये चैनल वो चैनल, सर
जब तक किसी भक्त की कृपा नहीं मिलेगी ना, तब तक कल्याण होगा नहीं। तो डिजिटल तरीके से आपको इंस्पिरेशन मिल सकती है, बट पर्सनली मिलकर के जो इंस्पिरेशन मिलती है उसकी तो जैसी को बराबरी है ही नहीं। सो स्पिरिचुअल लाइफ, सो व्हेन वी कम टू स्पिरिचुअल एसोसिएशन के अंदर आकर के भला हमें लाभ क्या मिलता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स व्हिच वी गेट। तो पहला है दैट वी गेट नॉलेज, वी गेट स्पिरिचुअल नॉलेज एंड दैट टू हाई क्लास स्पिरिचुअल नॉलेज। अब देखिए, अगर मैं महात्मा बुद्ध की बात करूं, राइट, महात्मा बुद्ध एंड वेद व्यास both were not satisfied in their spiritual attempt. एक ने सारे पुराण इत्यादि लिखे हैं and he was not satisfied, that is वेद व्यास। और दूसरा महात्मा बुद्ध ने क्या किया, इतनी तपस्या की, पूरा अपने आप को सुखा लिया, but yet he was not satisfied। उसके बाद फिर उन्होंने मध्यम मार्ग चुना, right, and then he took to the path of Buddhism and then he became the Buddha। फिर उन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत दिया, right, शून्यवाद के of course कई सारे different versions हैं, I'll not get into that, but yes he gave शून्यवाद, that means निर्वाण which is only मुक्ति। और मुक्ति भी जो है पार्शियल मुक्ति है वो, क्योंकि उसमें भगवान के बारे में चर्चा है नहीं कुछ। सो निरीश्वरवाद का सिद्धांत दिया, why, because there was no devotee involved in the case of Buddha, but in the case of Ved Vyas came one devotee। who is that devotee? नारद मुनि। नारद मुनि ने बताया, अरे वेद व्यास जी सब कुछ लिख दिया आपने, वेद उपनिषद पुराण इत्यादि सब लिख दिया आपने, लेकिन अभी तक आपने भगवान कृष्ण को लेकर के शुद्ध भक्ति तो बताई ही नहीं। और फिर उन्होंने उनको संक्षिप्त रूप में बताया श्रीमद् भागवतम के बारे में, एंड देन ही रोट द मास्टरपीस ऑफ ऑल फिलॉसफी, द टॉप मोस्ट फिलॉसफी विच इज लाइक अ कंपेंडियम, एन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, श्रीमद् भागवतम। तो दोनों केस में देखा जाए, बुद्ध के केस में, वेद व्यास के केस में, बोथ वर हैविंग सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल डिसअपॉइंटमेंट, लेकिन एक के केस में डिवोटी नहीं आया बुद्ध जी के केस में, लेकिन वेद व्यास जी के केस में came a devotee, a pure devotee, नारद मुनि, and that's why topmost philosophy manifested from Srila Veda Vyas। So devotee का होना मैटर करता है? Yes, मैटर करता है। So we get spiritual knowledge। Otherwise देखो कितने ही लोग हैं, they do PhDs। मतलब हम तो कभी यूनिवर्सिटीज में जाते हैं ना, I'll not name the university, हम लोग एक यूनिवर्सिटी में गए थे, वहां पर था भगवद गीता सम्मेलन, और वहां बड़े बड़े प्रोफेसर वगैरह आए हुए थे और सबके PhD है फिलोसफी के अंदर, और इन लोगों ने अपने अपने व्याख्याएं देनी शुरू की, हमको भी इनवाइट किया था, हम लोग भी गए, बैठे हुए थे। इतनी बोरिंग व्याख्याएं भगवद गीता के ऊपर, मतलब इतनी बोरिंग कि इससे अधिक बोरिंग व्याख्या हो ही नहीं सकती। ना सिर्फ बोरिंग बल्कि इलॉजिकल एंड इनकरेक्ट। तो हम बैठे हुए थे, क्या करें जी, अब इनवाइटेड है, अब उबासियां ले लेकर के हमारे 3 घंटे बीत लिए। उसके बाद फिर हमारे डिवोटीज की बारी आई। जब डिवोटीज ने एक्सप्लेन करना किया शुरू किया भगवद गीता को, तो जितने लोग थे ना, वैसे जो लोग बैठे हुए थे ऑडियंस के अंदर, सब ऐसे हो चुके थे। ऐसा हाल था सबका। जब डिवोटीज आए देन, अरे फिर कीर्तन हुआ, अरे। तो इसलिए इवन स्पिरिचुअल नॉलेज को समझाने के लिए भी आपको कोई स्कॉलर नहीं चाहिए, आपको डिवोटी चाहिए। There are people who are Sanskrit scholars, मतलब अच्छे से विभक्ति, कौन सा वचन, एक वचन, द्विवचन, धातु वातु सब लगा लोगों करके अष्टाध्यायी और ये सब बताएंगे, और भाई क्या बताया, लेकिन क्या ही बताया, सब ओवरहेड ट्रांसमिशन हो गया भाई ये तो इसीलिए इवन जस्ट बिकमिंग अ संस्कृत स्कॉलर विल नॉट मेक अ पर्सन गिव नॉलेज। आपको डिवोटी बनना पड़ता है। डिवोटी है साथ में नॉलेज हो तो वो नॉलेज दे पाएगा, लेकिन अगर डिवोटी ही नहीं है तो नॉलेज कैसे देगा वो? भगवान एक्चुअली क्या बताना चाहते हैं ये डिवोटी ही जानता है। जैसे मान लो कोई रूठा हो, कैसे मनाए जी इसको, कि जिससे प्यार करता है ना उससे मिलो, वो बताएगा जी एक्चुअली इनका मूड खराब होता है ना, इनको दही बल्ले खिलाओ, ऊपर इमली की चटनी डाल करके, देखो मूड सेट। पर ये बात कौन बताएगा? जो उनसे प्यार करता है ना, वो दिल की बात जानता है। इसलिए शास्त्रों के अंदर एक्चुअली उसका मर्म क्या है, जो भक्त नहीं है वो बता ही नहीं सकता। इसलिए कई लोग जो है, इसलिए आप देखो ज्यादातर जो फिलोसफर्स हैं आजकल भगवद गीता वगैरह में जाते ही नहीं है, बोल देंगे हाँ गीता पढ़ो, लेकिन अदरवाइज वो खुद पढ़ाते नहीं है। जैसे महात्मा गांधी ऑलवेज कैरिड भगवद गीता, लेकिन कभी खोलिए नहीं लिखे। कहते आज ये स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज गीता हम खोलते हैं, कभी नहीं लेके आए, बस ब्रांडिंग के लिए गीता। पर गीता तुझे खोल ही नहीं पाए कभी। महात्मा जी से मोहनदास करमचंद गांधी खुली नहीं, क्योंकि पता अब किसको कितनी समझ में आती है, वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो समझ में क्यों नहीं आती? बिकॉज दे नेवर गो टू अ डिवोटी, नेवर एवर। इसीलिए
In fact, there was one person, he wrote Bhagavad Gita, उसने लिखा, although Krishna is saying भक्ति योग is topmost, but in my opinion, कर्म योग is topmost. काके तेरे से तेरी ओपिनियन पूछी किसने यार? कौन है भाई? कहां से आ रहे हो? तो इसीलिए दैट मींस नॉलेज कौन दे पाता है? अ डिवोटी कैन गिव. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बिफोर कमिंग टू इस्कॉन मैंने 8 डिफरेंट वर्जन पढ़े भगवद गीता के, पर इनमें सबसे अधिक जो सोल चर्निंग था, दैट वाज श्रील प्रभुपाद वर्जन ऑफ भगवद गीता एज इट इज. मतलब कुछ कुछ तो ऐसे ऐसे वर्जन्स हैं, मतलब 3-3 वॉल्यूम में भगवद गीता लगेगा. अरे भाई 3 वॉल्यूम, एक एक वॉल्यूम 1000 पेज का है वो, एक एक श्लोक पे लंबी लंबी व्याख्या है. लेकिन उन व्याख्याओं को अब मैं पढ़ता हूं जब, कहता हूं ये तो धोखा है भाई. इवन जब भगवान बता भी रहे ना कि एक्चुअली क्या है, वहां उसने कुछ और ही योजना दी हुई है. भगवान बोल रहे मेरी समर्पण, मेरे शरण में आओ. हमें शरण में जाना है कृष्ण के अंदर, वो जो निराकार है वो उसमें होना है. कहते हैं भाई ये कहा दिया उसके अंदर, श्लोक के अंदर कि हे अर्जुन, मेरे अंदर जो निराकार है उसकी शरण में जाओ, ये जो बाहर से दिख रहे हैं इसकी शरण में मत जाओ. एक तो ऐसी संस्था है जो बोलते हैं ये कृष्ण ने भगवद गीता नहीं बोली है, ये उनके अंदर से शिव बाबा ने बैठ के गीता बोली है. क्यों भाई? शिव बाबा अंदर बैठे गीता को बोल रहे हैं, बाहर बैठ के गीता बोल रहे हैं. बाहर आजा शिव बाबा बोले कृष्ण तुम आप घोड़ों को थोड़ा चारा खिलाओ, मैं गीता बोलता हूँ अर्जुन को. कहते अर्जुन जब तक ये कृष्ण घोड़ों को चारा खिला रहे हैं, उनको पानी वानी पिला रहे हैं ना, गीता सुनाता हूँ. तो शिव बाबा बाहर बैठ के गीता सुनाते हैं भाई. कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण बोले गीता के अंदर ना, हे अर्जुन ये गीता मैं नहीं सुना रहा हूँ, ये मेरे अंदर शिव बाबा बैठे हुए हैं वो सुना रहे हैं. ऐसा क्या? और अंदर बैठ के क्यों सुना रहे भाई? कि वो बाहर सूरज है, सन टैन हो गया शिव जी को, तो सनस्क्रीन लोशन तो लगाया ही नहीं उन्होंने. तो ऐसे ऐसे ढक्कनों की दुनिया है ना, मतलब रियली ढक्कनों की दुनिया है. पर ऐसे लोग आपको शास्त्र का ज्ञान नहीं देते. सो इन डिवोटी एसोसिएशन वी गेट नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज. दैट्स फर्स्ट बेनिफिट. सेकंड जो बेनिफिट हमें मिलता है व्हेन वी कम टू डिवोटी एसोसिएशन इज इंस्पिरेशन, प्रेरणा. प्रेरणा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए. आप देखो, आप जो मंदिर आते हो ना, आपको इंस्पिरेशन मिलती है. मंदिर आते हैं खैर भक्ति करनी है यार, वापस जाते हैं, ओ लो जी सारी इंस्पिरेशन गई. फिर वापस अरे बस यही सब कुछ है. वापस गए, नहीं और भी बहुत कुछ है. फिर वापस आए, नहीं यही सब कुछ है. चले गए, नहीं और भी बहुत कुछ है. इंस्पिरेशन डायल्यूट हो जाती है. तो बार बार हमें इंस्पिरेशन चाहिए. स्पिरिचुअल एसोसिएशन में वो किससे आती है? भक्ति से आती है. एक्चुअली भक्तों के एसोसिएशन से आती है प्रेरणा. प्रेरणा हम जो देखते हैं, इवन इफ यू सी अ स्ट्रगलिंग डिवोटी जो आपके साथ यहाँ पर आते हैं ना इस क्लास के अंदर, इवन अगर आप इनको भी देखोगे ना तो भी प्रेरणा आती है. कहते हैं ये भी तो आते हैं, ये भी तो पढ़ रहे हैं, ये डीयू में है, ये जेएनयू में है, ये आईपी यूनिवर्सिटी में है, ये कोर्स कर रहे हैं, फिर भी देखो यार शाम को आते हैं यार, सैटरडे शाम को, वो भी ठंड के मौसम में. देखो यार ठंड के मौसम में तो बंदा घर में रहे, रजाई ओढ़ करके, कंबल ओढ़ करके, गज्जक रबड़ी, दैट्स इट. लेकिन आते हैं यार, वो भी आता है भाई, वो भी आते हैं यार, तो मुझे भी आना चाहिए. एसोसिएशन से प्रेरणा आती है एक्चुअली. जैसे अभी लोग कुंभ मेला में जाते हैं. कुंभ मेला का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? कुंभ मेला में हमें क्यों जाना चाहिए? त्रिवेणी संगम, बिल्कुल होता है स्नान. उससे भी बड़ी चीज है वो है इट्स अ फेथ बूस्टर फॉर द हिंदूज. करोड़ों हिंदू, अरे भाई किलोमीटर किलोमीटर कैंप के कैंप, टेंट के टेंट लगे हैं, ये अखाड़ा वो अखाड़ा, ये और ये पहलवान वो पहलवान. अरे देख रहे हैं हमारा हिंदू समाज इतना बड़ा है. जय हो. प्रेरणा, प्रेरणा मिलती है. आपके जैसे कहीं मायापुर फेस्टिवल में अगर आप जाएंगे ना, आप देखो देश विदेश से भक्त लोग आए. अरे यार इस्कॉन मायापुर में, ये जापान की डिवोटी, जापान, चाइना, यूरोप, ये देखकर क्या मिलता है? प्रेरणा, इंस्पिरेशन. देश विदेशी लोग हरे कृष्णा कर रहे हैं यार, नंगे पांव चल रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं. वो विदेशी माताएं हैं, बच्चा गोद में लिया हुआ है, नंगे पांव परिक्रमा कर रही है. हमारी यहाँ की माता, अरे बड़ा बिरला है को कर ली ना. अभी हो गया ना, इंडियन जो माताएं हैं, इंडियन लेडीज है, दे आर कॉपिंग द वेस्ट. वेस्टर्न्स आर बिकमिंग इंडियनाइज्ड. ऐसा हो रहा है. पर लेकिन ये देखकर इंस्पिरेशन आती है, प्रेरणा आती है. लाइक व्हेन आई फर्स्ट टाइम आई सॉ कृष्णा डिवोटीज, दे वर फ्रॉम यूरोप. यूरोपियन डिवोटीज से हरिद्वार के अंदर हरे कृष्णा का कीर्तन कर रहे थे. मैंने कहा अरे फिरंगी लोग हैं यार, हरे कृष्णा कर रहे हैं. ये इतना तो हरे कृष्णा हमारे हिंदुस्तानी लोग नहीं करते. कमाल है, अद्भुत. प्रेरणा मिली. फिर उनके साथ हो लिया, खिचड़ी बांट रहे थे, भूख लगी थी मेरे को, खिचड़ी पाई उनके साथ, फिर मैंने कीर्तन भी किया. फिर मैंने क्वेश्चन आंसर वगैरह किया, प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशन. जैसे हमने बीच में एक बार ना सुना होगा कि there was one devotee, he was from पाकिस्तान. एक पाकिस्तानी पकड़ा गया इस्कॉन टेंपल में, मिलते हैं ब्रेक के बाद. तो पुलिस वाले आए थे हमारे मंदिर में, आए इस्कॉन टेंपल में आए, और
उसको ले गए, तू भी पाकिस्तानी? कहता हाँ जी मैं पाकिस्तान से ही हूँ। कहा चल भाई थाने चल ले। थाने ले गए इसको, और उसके डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कर रहे हैं। और जब तक ये डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उनको लगा यार इतना तो यार हमारा इंडियन साधु जपा नहीं करते, इतना पाकिस्तानी कर रहा है। तो उनको बहुत शक हो गया। फिर उन्होंने छानबीन की उस पाकिस्तानी की, तो उनको पता लगा एक्चुअली ये तो डिवोटी है जेन्युइन वाला। क्या? पुलिस वाला। भक्त का काम क्या? सिर्फ साइन करना। तो उसकी सिटीजनशिप के लिए उसको कुछ नहीं करना पड़ा। पुलिस वालों ने मिलकर उसकी सिटीजनशिप पे काम किया, वीजा पे काम किया, देखते हुए जेन्युइन आदमी को उग्रवादी नहीं है पाकिस्तान का ना। पर उन्होंने बोला सर आपको देखिए बड़ी प्रेरणा मिली, आप पाकिस्तान से और इतना हरे कृष्णा करते हो, अद्भुत। तो हम सबको इंस्पिरेशन चाहिए होती है, और ये कहां से आती है? यस, एसोसिएशन से प्रेरणा आती है। जैसे कि ना अगर रॉकेट को आकाश में भेजना हो तो मुझे एस्केप वेलोसिटी चाहिए होती है, राइट? नहीं तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति नीचे खींच देगी। वेलोसिटी कितनी चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी शुड बी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इस स्पीड से अगर हम कोई चीज स्पेस में भेजते हैं, देन इट कैन एस्केप द ग्रेविटेशनल पुल। तो इस दुनिया के अंदर भी ग्रेविटेशनल पुल है, इग्नोरेंस का, लेजीनेस का, ईगोटिज्म का, या फिर दोष दृष्टि का। ये सब ये ग्रेविटेशनल पुल है जो नीचे खींचते हैं। तो ग्रेविटेशनल पुल से निकलने के लिए क्या चाहिए? एस्केप वेलोसिटी। एंड व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी इन स्पिरिचुअल लाइफ? प्रेरणा, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन नहीं होती ना, लोग बुझ जाते हैं। जैसे कई लोग ना कहीं नकली साधु जुड़ जाते हैं, बाद में पता लगा तो नकली है यार, ये तो मेरी बेटी लेके भाग गए, तो पैसा लेके भाग गए, तो अब क्या चीज डाउन चली जाएगी? इंस्पिरेशन। ऐसे लोग ना कई साल लगते हैं उनको रिकवर होने में। कहते वो साधु जी ने श्रद्धा तोड़ दी हमारी। वैसे श्रद्धा टूटने में क्या होता है? प्रेरणा चली जाती है और इंस्पिरेशन गोज डाउन। तो एक और जो बेनिफिट मिलता है हमें कमिंग टू डिवोटी एसोसिएशन इज इंस्पिरेशन। प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन आल्सो हैपेंस बिकॉज ऑफ डिवोटी एसोसिएशन। ऐसे इसमें क्या हुआ, ये पुराणों में कथा आती है। एक व्यक्ति था, वो ना तुलसी में जल दे रहा था। जब तुलसी में जल दे रहा था ना, तो ना उसने देखा आकाश में ना कुछ बड़े खौफनाक लोग खड़े हुए हैं, और हाथ में ना उनके पाश है, कटीला पाश। ये लोग कौन है यार? और आकाश में खड़े हुए हैं और पाश ऐसे घुमा रहे हो और देख रहे हो। तो उसने पूछ लिया आप लोग कौन हो? तो उन्होंने बताया हम यमदूत हैं। कहते यमदूत हैं? तुम वहां क्या कर रहे हैं? कहते तेरे को लेने के लिए आए हैं। ओ मेरे को लेने के लिए आए हो? कहते हाँ, नहीं क्योंकि तो तुलसी के बगल में खड़ा हुआ है ना, इसे तेरे पास नहीं आ रहा, थोड़ा हट। क्योंकि जहां तुलसी होती है वहां हम आते नहीं, ये तुलसी महारानी हमारे लिए बड़ी पूजनी है, तो थोड़ा किनारे हो। कहता अच्छा मतलब मेरे तुलसी महारानी के बगल में खड़े होने की वजह से तुम लोग नहीं आ रहे? पकड़ लिया उसने और कस के तुलसी महारानी को। कहता अब तो ना छोड़ रहा मैं। यमदूत ने कहा तो गलत कर रहा है, देख तेरा प्रारब्ध है मरना, ये तेरा प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध के साथ मत खेल। ना जी मैं नहीं जानता कोई प्रारब्ध वगैरह, तुलसी महारानी है बस। यमदूत ने कहा ये तो बड़ा यार मुश्किल हो जाएगा, तो सारे अकाउंट ही हिला देगा। तो गई यमराज के पास, महाराज की जाओ, महाराज की जाओ, महाराज भला फला बंदा देखिए वो ना तुलसी पकड़ के बैठा हुआ है, हम उसको पकड़ नहीं पा रहे, आप समझाइए, उसकी काउंसलिंग करिए। यमराज आए, कहते हैं बेटा ऐसा नहीं करते बेटा, प्रारब्ध है ना, है ना, छोड़ दे छोड़ दे। आप कौन? मैं इनका एचओडी हूं, मेरा नाम यमराज। अच्छा जी, यमराज आए स्पेशली इसके लिए, अब तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे भाई। और कस के पकड़ लिया उसने तुलसी महारानी के गमले को। ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी जब आए कहते जी आप चार मुख वाले, आप ब्रह्मा जी? कहते हाँ जी। कहते बेटा ये विधि का विधान है बेटा, विधि का विधान नहीं बदलते, ठीक है छोड़ो छोड़, मैं स्पेशली आया बेटा, कमल छोड़ के अपना है, छोड़ छोड़ बेटा छोड़। ना जी ना, ब्रह्मा जी स्पेशली काउंसलिंग करने के लिए आ रहे हैं, आने की भाई ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। बिल्कुल नहीं, कहा चार मुख से काम नहीं करा, पंचमुखी के पास जाएंगे। शिव जी के पास गए, शिव जी को लेकर आए। शिव जी बोले बम बम, अरे हट जा, आप शिव जी? हाँ अच्छा जी, यमदूत भी हैं, यमराज भी हैं, ब्रह्मा जी भी, शिव जी, सब एक ही काउंसलिंग करने के लिए आए हैं कि मैं इससे दूर हट जाऊं? ना जी ना। चलो अब तो नारायण के पास जाना पड़ेगा। कहे भगवान नारायण के पास, नारायण नारायण। तो प्रभु क्या किया जाए? भगवान ने उसको लेकर के आओ। फिर उसको लेकर के आए, कहे चलो भाई बैठ जा। कहता मैं ना जा रहा जी। कहता भाई गमले के साथ ही आ जा, आज आ तो जा। तो गमले के साथ बिठाया उसको, अब लेके गए उसको, चलो भाई। पहुंचे नारायण, भगवान नारायण के धाम में, वैकुंठ धाम में। कहता है प्रभु आप ही समझाओ इसको। भगवान ने कहा क्योंकि इसकी इतनी अटैचमेंट है तुलसी देवी से, उसका फल इसको ये प्राप्त हुआ है कि मेरे वैकुंठ में, जिसके बाद अंदर आने के बाद कोई वापस नहीं जाता, इसको लेने वाले चार लोग आए।
बस इस तरह से कंधे पे सवार हो गए, वो भी कौन कौन, यमदूत, यमराज, ब्रह्मा और शिव जी। ऐसा ग्लोरियस अराइवल कब होगा? इफ somebody is attached to तुलसी महारानी, because he is attached to तुलसी। तो हमारी रक्षा होती है इससे। When we take devotee association, we are protected. Yes. तो इसलिए हमारे जो भक्त लोग हैं, इनसे मिलते हैं आप लोग, इंस्पिरेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है, राइट? तो इसलिए हमारी प्रोटेक्शन होती है फ्रॉम बैड हैबिट्स, प्रोटेक्शन होती है फ्रॉम बैड एसोसिएशन। आप देखो, जितना ज्यादा आप इस डिवोटी एसोसिएशन के साथ यहाँ आइडेंटिफाई करते हो that I am a Hare Krishna devotee, I am a devotee of Radha Parthasarthi, I am a devotee of Radha Parthasarthi, जितना इस चीज से आप आइडेंटिफाई करोगे ना, आप चाहे कॉलेज में जाओ, चाहे कॉर्पोरेट में जाओ, वो आपको इतना इंपैक्ट नहीं करेगा। वाई? क्योंकि आपकी आइडेंटिटी किसमें सेट हो रखी है? आई एम अ डिवोटी ऑफ श्री श्री राधा पार्थसारथी। ये आइडेंटिटी आपको हेल्प करती है एक्चुअली। तो इसीलिए वी बिकम फर्म इन आवर आइडेंटिटी, वी बिकम मोर फिक्स्ड अप। तो हमारी प्रोटेक्शन होती है फ्रॉम बैड एसोसिएशन। तो एक और लाभ मिलता है हमको व्हेन वी कम टू डिवोटी एसोसिएशन। एक इसमें नारद मुनि ने एक श्लोक पढ़ा, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए, कि अगर कोई पल भर का भी साधु का संग कर लेता है तो उसका जीवन सिद्ध हो जाए। अच्छा जी, ऐसा कैसे? तो गए भगवान नारायण के पास, नारायण नारायण, कहता प्रभु ये क्या मतलब हुआ, ये ऐसे पल भर का किसी भक्त का संग हो जाए तो सब सिद्धि हो जाए, ऐसे कैसे हो जाएगा? तो भगवान ने बताया कि देखो, एक फना फना जगह है ईस्ट ऑफ कैलाश में, एक घर है, गमले के नीचे ना एक केंचुआ है, उस केंचुए से पूछो। अच्छा ठीक है जी, केंचुए से पूछा। अब केंचुए भाई, अगर पल भर का अगर भक्त का संग मिल जाए तो क्या लाभ होता है? केंचुए ने नारद मुनि को देखा, मर गया। तो भाई ये तो बड़ा मर्डरस सवाल है, ये तो प्राण ही निकाल दे किसी के। गए भगवान के पास, कहते प्रभु आप ही जवाब दे दो ना। भगवान ने, क्या हुआ? कहते केंचुआ तो मर गया। भगवान ने कहा, ओ अच्छा, वो मर गया वो? भगवान ने कहा, फिर ऐसा करो कि ना, एक ये गौशाला है, उसमें ना एक बछड़ा है, उससे पूछो। भगवान वो तो मर जाएगा, मर गया तो गौ हत्या का पाप लगेगा हमें। भगवान ने कहा, जाओ जाओ पूछो पूछो पूछो। बछड़े के पास पहुंचे। अब बछड़े भाई ये तो बताओ, अगर पल भर का अगर के कृष्ण भक्त का संग हो जाए, हरि भक्त का संग हो जाए, तो भला उसको क्या लाभ होता है? बछड़े ने नारद मुनि को देखा, मर गया। अल्ले भाई ये तो खतरनाक सवाल है, ये तो बहुत खतरनाक सवाल है। गए भगवान नारायण के पास, कहते प्रभु आप खुद ही जवाब दे दो ना इसका, देखो ना ये मरे जा रहे हैं सब। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, ओके, आखिरी आखिरी। अच्छा ये ना एक भक्त है, उसका नाम दिव्यांश करके है, ठीक है, उससे जाके पूछो। तो नारद मुनि ने कहा, अगर उसको कुछ ना हो जाए बेचारे को? कहा नहीं नहीं, जाओ पूछो पूछो पूछो। तो नारद मुनि पहुंचे, दिव्यांशु के पास पहुंचे, कहते हैं देखो भगत, क्या क्या पूछो यार? दिव्यांशु बोला, पूछो पूछो, मैं जानता हूँ क्या पूछने वाले आप, पूछो पूछो। अच्छा बस, अगर एक साधु का पल भर का संग मिल जाए तो उसका, पूछिए 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 पूछिए, तो उसका परिणाम क्या होता है? तो दिव्यांशु ने बोला, हे नारद मुनि, आपका जब क्षण भर का संग मिला एक केंचुए को, तो उसकी अगली योनि बछड़े के रूप में हुई। उस बछड़े को जो आपका पल भर का संग मिला, तो आज मेरा मनुष्य जीवन में जन्म हुआ है, और अब मैं भक्तों का संग करके इस जन्म के बाद भगवत धाम चला जाऊंगा मैं। तो अगर इतना सा संग कर ले तो इतना लाभ हो जाए, तो अरे पूरा पूरा संग कर ले तो बात ही क्या है। अब देखो, इस्कॉन के टेंपल हम शहरों में क्यों खोलते हैं? बड़े बड़े मंदिर खुलते हैं इस्कॉन, मतलब इस्कॉन के बड़े बड़े टेंपल्स हैं। मंदिर खोलना आसान बात नहीं है, मतलब जमीन लेने के लिए डीडीए, उसके बाद एमसीडी, अरे कितने सैंक्शन, कितने पेपर पे साइन, कितने लोगों की चापलूसी करनी पड़ती है, क्या कुछ नहीं करना पड़ता, कहाँ कहाँ से दान इकट्ठा करना पड़ता है, कहाँ कहाँ से क्या क्या कर करा करके ये मंदिर तैयार होते हैं बड़े बड़े। पर इतने बड़े बड़े मंदिर इस्कॉन क्यों बना रहा है? सिर्फ एक पर्पस के लिए, साधु संग देने के लिए। ये तो हम भी खोले, झोपड़पट्टी अपना खोलने, अपना वहां पर है, कंदमूल है, थोड़ा अपना शकरकंदी निकाली, थोड़ा गर्म की, आधा काटा, आधा किसी और पकड़ा है, कहते नींबू निचोड़ो, थोड़ा नमक डालो, जय हो प्रभु, भोग लगाया, पाया, हरे कृष्णा करे, खुश रहे। ये बड़े बड़े मंदिर बनाना, अरे उसका इनको मेंटेन करना। जैसे श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर का हर महीने का 80 लाख रुपए खर्चा है, 80 लाख रुपए हर महीना, अरे कहां से लेकर आएंगे? पर हो जाता है, भगवान बंदोबस्त भी करते हैं, बिकॉज पीपल नो कि हाँ यहाँ अच्छा काम होता है, तो लोग दान भी करते हैं। पर इतना खर्चा क्यों भाई? हमारे जितने इस्कॉन टेंपल दिल्ली में है ना, इनका हर महीने का खर्चा कम से कम तो 6 से 7 करोड़ है। 17 मंदिर हैं,
6-7 करोड़ हर महीना फॉर टेम्पल मेंटेनेंस, क्रिएशन नहीं, मेंटेनेंस। क्यों कर रहे हैं इतना यार? कहां से लेके आएंगे हर महीने 7 करोड़? अरे भाई, पर इसका पर्पस क्या है? साधु संग। कि यहां जो 2-2.5 करोड़ लोग रहते हैं दिल्ली के अंदर, इनको क्या मिले? साधु संग। इनको मिले कृष्ण कथा, इनको मिले कृष्ण प्रसादम, इनको मिले कृष्ण दर्शन। ये देने के लिए इतना खर्चा, तो सारी चर्चा और इतना सारा खर्चा किसके लिए? साधु संघ के लिए। तो साधु संघ इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आपको लव मात्र साधु संघ ना दें, लबालब मात्रा में साधु संघ दें। आप आओ, बार बार आओ, सीखो। अदरवाइज लोगों को कितना ट्रैवल करना पड़ता था साधु संघ करने के लिए। वो मेवाड़ से चलेंगी मीराबाई, वृंदावन जाएंगी, किसके लिए? साधु संघ करने के लिए। लेकिन हमारे श्री प्रभुपाद जी ने ऐसी दिव्य व्यवस्था की, यार रे, आपको लोकली साधु संघ अवेलेबल है, लोकली। पहले तो हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स में सिर्फ 6 कॉन्टिनेंट्स में हमारे मंदिर थे, लेकिन अब हम 7वें कॉन्टिनेंट यानी अंटार्कटिका में भी पहुंच गए। वहां मंदिर तो नहीं खोला, लेकिन वहां करीब 1200 साइंटिस्ट लगे हुए हैं। बर्फ का रेगिस्तान है वो अंटार्कटिका। लो, गीता पढ़ो थोड़ा, बर्फ के साथ जो तुम खेल रहे हो यहाँ पर, वहां तुम्हें एलियन मिले ना मिले पता नहीं क्या ही होगा, लेकिन उसमें गीता पढ़ के तुम तो तर जाओगे। साधु संघ, एसोसिएशन और डिवोटीज, इसके लिए इट इज दैट वेरी इंपॉर्टेंट। एक समय प्रभुपाद जी फ्लाइट में थे, तो फ्लाइट में क्या हुआ कि प्रभुपाद जी ने बोला कैन आई हैव समथिंग हॉट। अब जो लंच जो पैक हुआ था वो तो ठंडा था, तो एयर होस्टेस से पूछा कि ना हमारे प्रभुपाद जी कुछ गर्म खाना चाहते हैं, दवाई खानी है उनको, ही वांट्स टू ईट समथिंग हॉट। उसने कहा देखिए वैसे तो कुछ नहीं है, पॉपकॉर्न बना के ला सकती हूँ मैं, इधर पॉपकॉर्न बना के लिया। तो पॉपकॉर्न बना के लेकर के आई वो एयर होस्टेस। तो प्रभुपाद थोड़े से गरम गरम पॉपकॉर्न खाए, बाकी छोड़ दिए। तो सर्वेंट था, उसने थोड़ा महाप्रसाद पाया प्रभुपाद जी का, और फिर एयर होस्टेस को बुलाया। उसने बोला ये स्पेशल ब्लेसिंग है, यू ईट दिस। तो उसने ऑनर करने के लिए वो पॉपकॉर्न खा ली। हालांकि विदेशी लोग झूठा वगैरह नहीं खाते, पर स्पेशली दिए थे तो उसने खा लिया उस एयर होस्टेस ने। नाउ दिस वाज द ईयर 1976। कौन सा साल है ये? 1976। इसके 10 साल बाद की एक कहानी आती है। एक समय कुछ डिवोटी से वो अमेज़न के जंगल में थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया, थोड़ा सा मतलब दे गॉट लॉस्ट। तो वहां पर उन्होंने घर देखा कि ना शाम हो गई है, कोई सराय मिल जाता, तो वहां पर एक सराय था। कहते यहाँ पर रुकते हैं। तो नॉक किया, दरवाजा खोला, अंदर से एक लेडी निकली, साड़ी पहनी हुई है, तिलक लगाया हुआ उसने, गले में ऐसे बीट बैग टंगा हुआ है, और अंदर वहां प्रभुपाद जी की तस्वीर रंगी हुई है। कहते जंगल में मंगल, कहते आप। तो उसने बताया कि 10 साल पहले मैं एयर होस्टेस थी, और उस वक्त स्वामी श्रील प्रभुपाद जी जो हैं, जिनकी तस्वीर यहाँ लगी हुई है, मैंने इनका उच्चिष्ट पाया था। और क्योंकि मैंने इनका उच्चिष्ट पाया, उसके बाद मेरा ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ that I also started chanting Hare Krishna। तो ये मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है यहाँ पर, मैं कभी कभी यहाँ पर भी आती हूँ, but I also changed this into a temple, but just because थोड़ा सा संग मिल गया एक डिवोटी का, and then life got transformed। ऐसा होता है, yes। इस तरह से श्री प्रभुपाद जी गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, उनके साथ भी ऐसा था। अब जो जितने अंग्रेज लोग थे ना, अंग्रेजों को लगता था ये जो गौड़िया मठ है ना, इसमें पक्की बात कोई षड्यंत्र हो रहा है हमारे खिलाफ। ये कितने जवान लोग इनके पूरे बड़े बड़े यहाँ पर, maybe they are doing some conspiracy against the British Empire। तो कुछ ऐसे इंडियन लोग थे जो कि वो सैनिक में भर्ती हो रखे हैं ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत, तो ना गंजा भंजा कर करके, धोती कुर्ता पहना करके, तिलक विलक लगा करके, कहता है देख कर गया, ठीक है। वो क्लास में आके बैठ गए। अब क्लास सुनते 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 भक्ति साहब महाराज की, अब वो जो क्लास लेंगे भाई, सीधे 3-3 6-6 घंटे क्लास हुआ करती थी उनकी, वो सुनता ही रह गया। वो ये भूल ही गया कि वो जासूसी करने के लिए आया था, और बैठे रह गए वो। अरे भाई क्या ये तलवे चाट रहे हैं ब्रिटिशर्स के, हमें तो गुरु मिल गए। उसने वहीं का भी रिजाइन किया ब्रिटिश एम्पायर को, कहा चलो जी बाय बाय ईस्ट इंडिया कंपनी, हम आ गए यहाँ पर। एंड देन ही जॉइंड फुल टाइम श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद। व्हाई? बिकॉज ऑफ एसोसिएशन। अगर इतना सा संग एक्सीडेंटली भी किसी को मिल जाए, अगर लाइफ कैन चेंज सो मच। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी के यहाँ पर श्री भक्ति साहब महाराज श्री प्रभुपाद 10 साल तक उन्होंने महाप्रसाद भेजा जगन्नाथपुरी का, एंड दैट्स व्हाई उनके यहाँ उस परिवार में आया सुभाष चंद्र बोस। एंड सुभाष चंद्र बोस फर्स्ट टाइम व्हेन ही मेट श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, जब पहली बार उनसे मिले, ही वाज सो इंप्रेस्ड बाय मीटिंग हिम। जीवन में आज तक सुभाष चंद्र बोस ने कभी किसी साधु को प्रणाम नहीं कहा था, क्यों? देखा होता सब पाखंडी लोग हैं, दम ना है किसी के अंदर,
लेकिन जब उनसे मिले, पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने एक साधु को दंडवत प्रणाम किया। कौन से साधु? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। वाह जी वाह। ऐसा तो इसीलिए अगर थोड़ा सा भी किसी भक्त का संग हो जाए अगर, अरे और ऐसे आचार्य का संग हो जाए, अद्भुत। तो इसीलिए हमें शक्ति मिलती है, ये भक्ति अगर की शक्ति मिलती है अगर, इट इज बिकॉज ऑफ डिवोटीज एसोसिएशन। तो इसलिए चाहे लाइफ में कुछ भी उठा पटक करना पड़े, बट वी शुड नेवर एवर लीव डिवोटी एसोसिएशन। मेरे साथ था, मेरी जो पहली जॉब थी, मेरे पास एक ऑप्शन थी दैट आई वुड शिफ्ट टू सम प्लेस व्हिच वाज डिस्टेंट अवे, और वहां कोई हमारे इस्कॉन का सेंटर नहीं था, पर पैकेज मिल रहा था अच्छा वाला। दूसरा था दिल्ली में जॉब मिल रही थी, पर पैकेज थोड़ा कम था उसमें, but I chose less पैकेज वाला जॉब। Why? Because here I would get devotee association। कभी कभी लोग करियर के चक्कर में, इसके चक्कर में, उसके चक्कर में, किसी और के चक्कर में ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पर डिवोटी एसोसिएशन है ही नहीं, एंड देन दे फील सो डेजर्टेड। फिर याद आता है, पुरानी यादें, कहता है कितना अच्छे दिन थे यार वो, यार हम भी इस्कॉन टेम्पल जाया करते थे, ऑडिटोरियम बैठते थे, फिर प्रसाद मिलता था, फिर डकार मारते मारते घर पहुंचते थे, क्या दिन थे यार वो। फिर ऐसा रूखा सूखा हाल हो जाता हमारा। तो इसलिए डिवोटी एसोसिएशन शुड नॉट बी गिवन अप एट एनी कॉस्ट। मतलब दुनिया में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है गेटिंग एसोसिएशन ऑफ अ डिवोटी ऑफ कृष्ण, वेरी रेयर। सोचिए अगर कोई कछुआ हो जो पैसिफिक ओशन से ऐसे ऊपर आ रहा हो, और इंडियन ओशन में एक वुडन प्लैंक पड़ा हुआ है जिसमें इतना छेद है कि इस कछुए का सर उसमें से निकल जाए। इस बात के कितने चांसेस हैं कि पैसिफिक ओशन से ऊपर आने वाला कछुए का सर निकलेगा इस वुडन प्लैंक में से? कम या ज्यादा? बहुत कम। इसमें और कंडीशन लगाए थे, जब उसका सर निकले तो उसका मुंह ईस्टर्न डायरेक्शन में हो और वो दिन एकादशी का हो। अब तो और ही ज्यादा कम। तुम्हारे शास्त्र कहते हैं हो सकता है ये भी पॉसिबल हो जाए, लेकिन भगवान के शुद्ध भक्त का संग मिल जाए, दैट इज वेरी रेयर। सोचो ये सब कुछ मिलने के बावजूद भी अगर कोई संग ना ले तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली भला कौन? लाइक महात्मा गांधी, ही हैड दिस गुड फॉर्चून जिसका फायदा नहीं उठा पाए। उनके टाइम में दो आचार्य का संग मिलने का उनको चांस था, वन श्रील प्रभुपाद और दूसरे उनके गुरु महाराज। दोनों का ही संग नहीं ले पाए। प्रभुपाद जी ने लेटर लिखा था महात्मा गांधी को, प्लीज रिटायर फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स। इंडिपेंडेंस मिल चुकी है अब, इट वाज 1948। प्रभुपाद ने लिखा, प्लीज रिटायर फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स और यू विल डाई एन इनग्लोरियस डेथ। पर महात्मा गांधी जी कहना मानना नहीं। फाइनली नथुराम गोडसे ने उनका कल्याण, क्योंकि प्री इंडिपेंडेंस पॉलिटिक्स इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी, पोस्ट इंडिपेंडेंस इट वाज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज देन इट वाज अ चेज फॉर पावर, इट वाज हंगर फॉर पावर। तो इसलिए अभी तो बहुत कुछ होने वाला था। तो इसलिए बोलता प्रभुपाद जी ने, अरे रिटायरमेंट ले लो। सोचो प्रभुपाद जी खुद बैठ करके भगवद गीता सिखा रहे थे, उसको प्रपोजल दे रहे थे, यू कम टू मी, आई विल पर्सनली टीच यू भगवद गीता, बिकॉज आई सीन यू दैट यू कैरी भगवद गीता बट यू नेवर ओपन इट, आई विल हेल्प यू ओपन इट। मैं आपको इस भगवद गीता खोलने में हेल्प करूंगा। श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य खुद प्रपोजल दे रहे हैं, बट ही कुड नॉट टेक एसोसिएशन ऑफ डिवोटी लाइक श्रील प्रभुपाद। ऐसे महानतम आचार्य का संग नहीं ले पाए। बट द पॉइंट इज दैट ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आपके समय में कोई शुद्ध भक्त एग्जिस्ट भी कर रहा हो, बट इवन देन वी आर नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ द डिवोटी एसोसिएशन। तो संग लेना चाहिए, वी शुड टेक एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। और हमारे जितने आचार्य हैं वो आते ही बार बार इसलिए टू गिव देयर एसोसिएशन। ठीक है जी, यहीं पे देख करते हैं, देते हैं विराम।